दुनिया के सारे वालिदैन अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा कामयाब इंसान बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में 90% पेरेंट्स, दुनिया में 90% वालिदैन खुद अपने बच्चों को नाकाम बना रहे होते हैं, खुद अपने बच्चों का मोरल डाउन कर रहे होते हैं। आजकल के वालिदैन 6 ऐसी मिस्टेक्स या 6 ऐसी गलतियां करते हैं जो इनके बच्चों को एक कंप्लीट नाकाम इंसान बनाती हैं। और अगर आप यही गलतियां कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप भी अपने बच्चों को नाकाम बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो वो 6 गलतियां जो करते वालिदैन हैं लेकिन नाकाम उनके बच्चे होते हैं, वो कौन सी 6 गलतियां हैं, वो कौन सी 6 मिस्टेक्स हैं, वो अभी मैं आपको बताने लगा हूँ। इन 6 गलतियों में आखिरी गलती या आखिरी हैबिट तो सबसे ज़्यादा अहम है। तो पॉइंट नंबर 1 शायद आपको सही ना लगे, लेकिन इसे माने बगैर आप अपने बच्चों से हमेशा लड़ते झगड़ते रहेंगे। पॉइंट नंबर 1 है जिस वजह से वालिदैन खुद अपने बच्चों को नाकाम बनाते हैं, वो है दूसरों से मवाजना करना, कंपैरिजन करना। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बीमारी फलां के बेटे के नंबर देखो है। जब आप अपने बच्चों का मवाजना किसी दूसरे बच्चे से करते हैं तो आप उसे ये पैगाम दे रहे होते हैं कि तुम जैसे हो मेरे लिए काफ़ी नहीं हो। ये आदत बच्चे के अंदर हसद और एहसास कमतरी पैदा करती है। हर बच्चा एक अलग बीज है, कोई गुलाब है तो कोई चंबेली। अगर आप चंबेली से गुलाब बनने की तवक्को करेंगे तो चंबेली अपनी खुशबू भी खो देगा। इस मवाजने से बच्चा आपसे दूर होने लगता है और इसकी अपनी फितरी सलाहियतें दम तोड़ देती हैं। उसे यकीन दिलाएं कि वो अपनी ज़ात में मुकम्मल है और उसे किसी दूसरे जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है। तो पॉइंट नंबर 1 जिस वजह से वालिदैन खुद अपने बच्चों को नाकाम बनाते हैं वो है कंपैरिजन। और अगर आपको लगता है कि आप एक बेहतरीन वालिदैन हैं तो ये अगला पॉइंट आपके होश उड़ा देगा। नंबर 2 पॉइंट है जिस वजह से बच्चे नाकाम होते हैं वो है हर वक्त की तनकीद और टोकना, कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म। अगर आपका बच्चा कुछ नया करने की कोशिश करे और आप फ़ौरन इसकी गलती निकाल दें तो अगली बार वो कोशिश ही नहीं करेगा। तुमसे नहीं होगा, तुमने फिर गलत कर दिया, तुम हमेशा ही गलती करते हो, ये जुमले बच्चे के दिमाग पर नक्श हो जाते हैं। मुसलसल तनकीद से बच्चा रेबल यानी बागी बन जाता है या फिर बिल्कुल खामोश और डरपोक हो जाता है। उसे अपनी गलतियों से सीखने का मौका दें। जब आप उसे हर बात पर टोकते हैं तो इसका तख्लीकी ज़हन काम करना बंद कर देता है। याद रखें, आपकी ज़बान से निकले हुए अल्फाज इसके अंदर की आवाज़ बन जाते हैं। इसे हौसला दें ताकि वो गिर कर खुद खड़ा होना सीखे। तो पॉइंट नंबर 2 जिस वजह से बच्चे नाकाम होते हैं वो है कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म। और अगर ये पॉइंट आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और तीसरा पॉइंट सुनने के बाद आप अपने बच्चे को देखने का नज़रिया हमेशा के लिए बदल देंगे। तीसरा पॉइंट है जज्बात को नज़रअंदाज करना, इग्नोरिंग इमोशंस। पाकिस्तानी माशरे में अक्सर लड़कों को कहा जाता है मर्द बनो, रोते क्यों हो, और लड़कियों को सब्र करना सीखो कहकर चुप करा दिया जाता है। जब आप बच्चे के आंसुओं या इसके गुस्से को अहमियत नहीं देते तो वो अपने जज्बात को दबाना शुरू कर देता है। यही दबाव बड़े होकर डिप्रेशन और ज़हनी तनाव की शक्ल इख्तियार कर लेता है। बच्चे को ये एहसास दिलाना ज़रूरी है कि इसका दुख, इसका डर और इसकी खुशी जायज़ है। उसे सुने, उसे समझें और उसे ये यकीन दिलाएं कि वो आपसे हर बात शेयर कर सकता है। जब बच्चा घर में महफूज महसूस नहीं करता तो वो बाहर गलत रास्तों पर सुकून तलाश करने लगता है। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 3 जिस वजह से वालिदैन खुद अपने बच्चों को नाकाम बनाते हैं वो है इग्नोरिंग इमोशंस। और अगले पॉइंट को बहुत गौर से सुनिएगा क्योंकि यही वो जगह है जहाँ अक्सर वालिदैन मार खाते हैं। पॉइंट नंबर 4 है हद से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़, ओवर प्रोटेक्शन। कुछ वालिदैन बच्चों को हर मुश्किल से बचाने की कोशिश करते हैं। इनके होमवर्क से लेकर इनके झगड़ों तक हर जगह वालिदैन कूद पड़ते हैं। इससे बच्चा कभी फैसला साजी यानी डिसीजन मेकिंग नहीं सीख पाता। वो हमेशा दूसरों के सहारे का मोहताज रहता है। जब ऐसा बच्चा अमली ज़िंदगी में कदम रखता है तो छोटी सी नाकामी भी उसे तोड़ देती है। उसे थोड़ी धूप लगने दें, उसे थोड़ी ठोकरें खाने दें ताकि उसे पता चले कि ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं है। उसे खुद मुख्तार बनने दें ताकि वो कल को आपके बगैर भी एक बाइज़्ज़त और मजबूत ज़िंदगी गुजार सके। आपका काम इसका रास्ता साफ करना नहीं बल्कि उसे हर रास्ते पर चलने के काबिल बनाना है। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 4 है। पॉइंट नंबर 4 है जिस वजह से बच्चे नाकाम होते हैं वो है ओवर प्रोटेक्शन।
اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ مار پیٹ ضروری ہے؟ جواب آپ کی سوچ سے بہت زیادہ مختلف ہے۔ نمبر 5 پوائنٹ ہے جس وجہ سے بچے ناکام ہوتے ہیں اور صرف والدین کی غلطیوں سے ناکام ہوتے ہیں۔ نمبر 5 پوائنٹ، فزیکل پنشمنٹ، جسمانی سزا۔ مار پیٹ سے بچہ سدھرتا نہیں بلکہ وہ جھوٹ بولنے میں ماہر ہو جاتا ہے تاکہ وہ سزا سے بچ سکے۔ مار پیٹ بچے کے دل سے آپ کا احترام ختم کر کے خوف پیدا کر دیتی ہے۔ وہ ڈر کی وجہ سے آپ کی بات تو مان لے گا لیکن اس کے اندر آپ کے لیے محبت ختم ہو جائے گی۔ مار پیٹ سے بچے کی شخصیت میں غصہ رچ بس جاتا ہے اور وہ بڑا ہو کر یہی رویہ دوسروں کے ساتھ اپناتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ با اخلاق بنے تو اسے پیار اور لاجک سے سمجھائیں۔ ڈر پر مبنی تربیت دیر پا نہیں ہوتی جبکہ محبت اور سمجھ بوجھ سے کی گئی تربیت نسلیں سنوار دیتی ہے۔ تو دوستو، پوائنٹ نمبر 5 جس وجہ سے والدین خود اپنے بچوں کو ناکام بناتے ہیں وہ ہے فزیکل پنشمنٹ۔ اور آخری پوائنٹ جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ اس پوری ویڈیو کا نچوڑ ہے، اسے ضرور سنیے گا۔ نمبر 6 پوائنٹ اور لاسٹ پوائنٹ ہے وقت نہ دینا اور موبائل کا سہارا، لیک آف کوالٹی ٹائم۔ آج کل ہم بچوں کو مصروف رکھنے کے لیے ان کے ہاتھ میں موبائل تھما دیتے ہیں تاکہ ہم خود سکون سے رہ سکیں۔ یہ سب سے بڑی تباہی ہے۔ بچہ آپ کے کھلونوں کا نہیں، آپ کے وقت کا پیاسا ہے۔ جب آپ اسے وقت نہیں دیتے تو وہ ڈیجیٹل دنیا کو اپنا آئیڈیل بنا لیتا ہے جہاں اسے اخلاقیات سکھانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ آپ کی 15 منٹ کی با مقصد گفتگو اس کے لیے مہنگے ترین گفٹ سے بہتر ہے۔ اس کے ساتھ کھیلیں، اس کی باتیں سنیں اور اسے یہ محسوس کروائیں کہ وہ آپ کی زندگی کی پہلی ترجیح ہے۔ اگر آج آپ کے پاس اس کے لیے وقت نہیں تو کل اس کے پاس بھی آپ کے لیے وقت نہیں ہوگا۔ تو نمبر 6 پوائنٹ سب سے اہم پوائنٹ اور لاسٹ پوائنٹ ہے لیک آف کوالٹی ٹائم، اپنے بچوں کو اپنا ٹائم نہ دینا۔ تو دوستو، یہ ہیں وہ 6 غلطیاں جو والدین کرتے ہیں لیکن زندگی بچوں کی تباہ ہوتی ہے۔ ایک بار میں پھر آپ کو ایک ہی لائن میں ریمائنڈ کروا دوں۔ نمبر 1 مسٹیک ہے کمپیریزن، نمبر 2 کنسٹنٹ کرٹیسزم، نمبر 3 اگنورنگ ایموشنز، نمبر 4 اوور پروٹیکشن، نمبر 5 فزیکل پنشمنٹ اینڈ نمبر 6 لیک آف کوالٹی ٹائم۔ آپ کے خیال میں وہ کون سی ایک عادت یا پوائنٹ ہے جو والدین کو فوری طور پر بدل لینی چاہیے؟ کامنٹس میں بتائیں، اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔